आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में आप सभी अभ्यर्थियों का हमारा नमस्कार और स्वागत भी करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। सबसे बड़ी आप लोगों को जो शंका थी रिजल्ट को लेकर के, तो आज इस वीडियो में हम रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है तो डीवी शॉर्टलिस्टेड आपके जो भी आपके प्राप्तांक हैं उसे आप प्लीज अभी चेक करके बताएं, या फिर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि जो रिवाइज्ड मार्क्स हैं उनको आपको बताना है, ना कि आपको जो कंफ्यूजन मार्क्स है कि आपके इतने मार्क्स हो सकते हैं। अगर आपका हो सकता लगा हुआ है आपके नेक्स्ट मार्क्स में कि अगर हो सकता है इतना हमारा है, तो प्लीज आप सभी अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लें, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी जो है गलतियां वहीं पर होंगी आप सभी से। क्योंकि जो फाइनल मेरिट बननी है, ठीक है, उनका ही नाम रहेगा जिनके मार्क्स जो है हाईएस्ट होंगे और इनका डीवी क्वालिफाई होगा। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं कि फाइनल मेरिट में आपका नाम कैसे आए, तो इस पर हम बात करेंगे कि आप फाइनल तक कैसे जा सकते हो, अपने फाइनल मेरिट में नाम ला करके अपना सिलेक्शन कैसे पा पाएंगे। क्योंकि फाइनल मेरिट और डीवी शॉर्टलिस्टेड ये इसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाता है। कैसे मैं आप सभी को बता दूंगा, और फाइनल कट ऑफ क्या होगी ये भी बात करेंगे, क्योंकि इस पर बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। अगर आपने प्राप्तांक अगर अच्छी तरीके से नहीं चेक किए हैं, अगर पुराने डाटा के अकॉर्डिंग मेरे पास अभी मैं दिखाऊंगा आपके 50,000 नए स्टूडेंट्स का जो रिवाइज डाटा है वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, पूरी हम प्रोसेस की बात करेंगे कि आपको फाइनल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे और आप सभी के लिए कितने मार्क्स जो है कंपल्सरी होंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फाइनल सिलेक्शन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, क्योंकि फाइनली आप लोगों को डाटा यही रहा है पुराने लेवल से ही। अगर मैंने एक बार नए तरीके से, जब मैंने एनएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट और इस प्रकार से चारों का मैंने शाबनास का भी लेकर के चारों का जब हमने पोल करवाया था, ठीक है, वोट्स करवाए थे, तो उस वोट्स में फिर भी 40 से 50 स्कोर थे लोगों के। जब हमने रिवाइज्ड स्कोर मांगा कि आप लोग एक बार अच्छी तरीके से चेक करके फिर से अपना स्कोर बताओ कि आपका स्कोर एक्चुअली में है क्या, तो इसमें थोड़ा चेंज देखने को मिला है। वो चेंज क्या मिला है, यहाँ तो 40 से 50 के बीच में हर बार जो है, हर बार 70% आ रहे थे 40 से 50 के बीच में, लेकिन इस बार 61% आए हैं। इसका मतलब ये है 9% ऐसे चले गए जिनके और भी अच्छे मार्क्स हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 10% का ही डिफरेंट होता है, नहीं तो 40 नंबर जो है, इस प्रकार 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कम से कम 60 से 55 से 60 के बीच मार्क्स हैं एवरेज में। अगर देखा जाए तो एक तो एवरेज ही हो गया, लेकिन अगर 10% की हटा दे, 40% लोग ऐसे हैं जिनके 55 से 60 के बीच मार्क्स हैं। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर 6% की यहाँ पर बात करें, जहाँ पर जो हैं बाकी 40% में अगर एवरेज देखा जाए तो 60 से 55, बाकी अदर कैटेगरी अगर यहाँ पर जो अगर नियर अबाउट ऐसे भी अगर देख पा रहे हो 40% में, तो वो सभी हैं जिनके 80, 85, 60, 75, 70 इन सभी के स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ये एक नया डाटा है। तो आपको मैं बता दूं कैसे आपको पता चलेगा। काफी लोगों को आंसर की मिलान के बाद भी उनको जो है पता नहीं चल पाया कि हमारे एग्जैक्टली मार्क्स हैं कितने, क्योंकि यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम पैटर्न में, यानी जो एग्जाम पेपर था आपका, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में एग्जाम के समय रॉन्ग थे, तो उसका जो है ऑब्जेक्शंस मिलेंगे अभी आपको। तो उसमें काफी लोगों को डाउट है, तो रिवाइज्ड आंसर की में वो पता चलेगा आपको आंसर की है क्या, उसमें एक्चुअली में मार्क्स कितना है। तो आप सभी के लिए जो भी मार्क्स हैं आपके अपने कमेंट जरूर करेंगे कि जो रियल में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इससे आपका ये जो है क्लियर हो जाएगा कि आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा। मैं आप सभी का रिप्लाई 100% दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे प्रथम डीवी के बारे में, कि अब आपको फाइनल तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को इतना सभी को पता होता है कि सबसे पहले हमारा डीवी होता है। ठीक है, डीवी के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, कम से कम आपके 5 से लेकर के 8 मार्क्स, यानी कि जो अभी आपके हर एक कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जिनके भी पासिंग मार्क्स से इतने नंबर अधिक हैं, तो वो बिल्कुल जो है डीवी के लिए सेफ है। ठीक है, डीवी तक आप बिल्कुल जा सकते हो, डीवी के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात और समझना यहाँ पर, अगर आपको फाइनल में जाना है,
अब आप ये सोच रहे हो कि हमारे 33%, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमने जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर को लिया और 33% यहाँ पर पासिंग मार्क्स रखा है, और आपने कितना है आपके पास, मात्र मान लीजिए 5 मार्क्स से आपने अधिक नंबर प्राप्त किए हैं, अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो आपके कितने बन गए 38 मार्क्स। अब 38 मार्क्स पर यूआर कैटेगरी में अब सोच रहे हो कि हमारे डीवी के बाद फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, तो यहां पर आपका नाम नहीं आने वाला है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कम से कम आपके फाइनल मेरिट के लिए, देखो आपको पासिंग मार्क्स में कम से कम 5 से 8 नंबर पासिंग मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा होने चाहिए। बाकी जिनके अधिक है, पासिंग मान ली 5 से 8 से मार्क्स से आपके अधिक है, तो आप सेफ रहोगे, क्योंकि कम से कम आपको फाइनल तक पहुंचने के लिए अपने पासिंग मार्क्स से, अगर टोटल में फाइनल की बात करूं तो अपने पासिंग मार्क्स से फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम आपके 10 से 15 के बीच मार्क्स आपके होने चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है, ये बात समझ में आई। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिन प्रोग्राम में आपका 5 से 6 नंबर अगर पासिंग मार्क्स में एक्स्ट्रा है तो आपका सिलेक्शन वहां पर जायज कि हो जाएगा, लेकिन उस कौन सा ऐसा प्रोग्राम है उसकी भी हम बात कर लेंगे अभी। लेकिन सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि यहाँ पर डीवी के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको डीवी के लिए कम से कम 5 से 8 नंबर आपके अधिक होने चाहिए, तब आप डीवी तक जाओगे। अगर आप फाइनल तक पहुंचना चाहते हो तो फाइनल तक जाने के लिए आपको या एक काम और है कि डीवी को क्वालिफाई करना होगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपने डीवी को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई यानी कि पास करना पड़ेगा। अब आप डीवी में अगर पास होते हो, डीवी में जैसे ही पास होगे तब क्या होगा, आपके फाइनल मेरिट में नाम आएगा। फिर क्या होगा, फाइनल मेरिट में नाम आएगा, जो आपका सिलेक्शन यहीं पर दिलाएगी, ठीक है। इसके सिलेक्शन जो स्टार्ट होता है, आपका जो फाइनल मेरिट में नाम रहे जिनका भी है, वो बिल्कुल समझ लीजिए वो सिलेक्शन की ओर रहे हैं। तो इस प्रकार से होगा कि जिनका फाइनल मेरिट में नाम तक जाना चाहते हो, अगर फाइनल मेरिट में अपना नाम देखना चाहते हो, सिलेक्शन देखना चाहते हो, क्योंकि तो डीवी में सिलेक्शन नहीं होता है, डीवी के बाद आपका सिलेक्शन होगा, तो आगे का टारगेट करो, ना कि डीवी तक का। डीवी का प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ लो और डीवी के डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लो, ताकि आप फाइनल तक पहुंच सको, और आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अब मार्क्स कितने होने चाहिए फाइनल के लिए, वो भी हम अभी पोस्ट वाइज और प्रोग्राम वाइज भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी हैं, तो आप लोगों को सभी चीजों को समझना है। और हाँ, आगे ऐसी आपको जानकारी, महत्वपूर्ण प्रोसेस, आपको टाइम टाइम पर अपडेट्स मिलती रहे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को टाइम टाइम पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए, जिनका फाइनल मेरिट में नाम होगा, मेरी बात सुनना, जिनका भी फाइनल मेरिट में, ठीक है, जिनका अगर आप सभी में से किसी का भी फाइनल मेरिट में नाम आ गया, ठीक है, फाइनल मेरिट में, तो उनका सिलेक्शन यहां से 100% हो चुका है। यहां पर पूरी बातें खत्म हो चुकी है, क्योंकि सिलेक्शन यहां पर समझ लीजिए हो ही चुका है। डीवी के बाद अगर आपका फाइनल मेरिट में नाम, जिनका भी नाम होगा, उनका समझ लीजिए सिलेक्शन हो चुका, ठीक है, क्योंकि नाम जो देखना चाहते हैं लोग, वो फाइनल मेरिट में ही देखना चाहते हैं। अब उसके लिए मार्क्स कितने होंगे, तो मैं चलिए एवरेज कट ऑफ एक बार आप सभी को दिखा देता हूं। ये फाइनल मेरिट के लिए एक एवरेज कट ऑफ रखी है हमने चारों के लिए। अगर एवरेज कट ऑफ की बात करें, लगभग यूआर में जनरल कैटेगरी में लगभग 50 प्लस होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस 48, ओबीसी 46, एससी 42, एसटी 35। तो इसके आसपास आपके नाम है, नंबर है, 1-2 नंबर चल जाएगा, अगर डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर बात करें तो आपके लगभग 32 मार्क्स होने चाहिए, अगर चारों पोस्टों की मेरिट बात कर रहे हैं, एनएम, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट की। अगर डिफरेंट तरीके से देखें तो इसमें कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर हटाओ इसको, चलो, तो यहाँ पर लगभग 40 प्लस यूआर की होनी चाहिए, ओबीसी 38, एडब्ल्यूएस भी 38, एससी की बात करें 33, एसटी लगभग 30 मार्क्स के आपके आसपास होने चाहिए, बिल्कुल आप सेफ रहोगे। स्टाफ नर्स की बात करूँ, क्योंकि स्टाफ नर्स में वैकेंसी सबसे अधिक है, 8000 के अप्रॉक्स है, ठीक है। चलिए, एनएम की बात करें तो कम से कम आपका एनएम में बात करें तो 42 प्लस ही होना चाहिए, ओबीसी में 40 प्लस, और ईडब्ल्यूएस में 39, एससी में 34, एसटी में 30 प्लस होने चाहिए। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो लगभग एसटी से 1-2 नंबर डिफरेंस होता है। यूपीएनएचएम लैब टेक्नीशियन की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो बात करो लैब टेक्नीशियन की 45 प्लस, ओबीसी 42 प्लस, ईडब्ल्यूएस 40 प्लस, एससी 36, एसटी 32, और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर अगर चलो बात ही कर लेते हैं तो 30 मार्क्स आपके होने चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट में अभी हम इसको हटा दें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। और यहाँ पर देखो, युवा कैटेगरी में लगभग 50 प्लस आपके नियर अबाउट 100% होने चाहिए, और ओबीसी की बात करें लगभग 48 to 50 मार्क्स इनके भी होने चाहिए, ठीक है। और एससी कैटेगरी में 42 से 45, एसटी की बात करें तो 40, और पीडब्ल्यूडी 38 प्लस है, तो आप फार्मासिस्ट में बिल्कुल आप सेफ हो, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है।
ठीक है, तो अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं कि अब ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में आप सभी का सिलेक्शन होना निश्चित है। तो देखिए, एक तो आपको बता दें, सर्वप्रथम अगर NUHM में है, NUHM, ठीक है, NUHM प्रोग्राम में है, वो भी स्टाफ नर्स में, तो आपकी कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, और इस बारे में मैंने कई चीजें बताई हैं। और एक तो हो गया मैटरनल हेल्थ हो गया, उसमें भी आपके प्रोग्राम के लिए बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। 4 प्रोग्राम ऐसे हैं जिन पर कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है फाइनल में भी। तो इन सभी चीज़ों को आपको बताना था। बाकी आप अपने मार्क्स कमेंट करके जो बताएं, एक बार अच्छी तरीके से चेक कर ले कि आपके पास एग्जैक्टली मार्क्स कितने हैं। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि डाउट में अभी भी मार्क्स में लेकर के डाउट है कि हमारे कितने मार्क्स है, आपको नहीं पता चल पा रहा है, आपको नहीं पता है, तो इस बारे में एक विग एनालिसिस आपके लाइव करके दिखाऊंगा साथियों को, आपको, ताकि पता भी चल जाए जिन्हें नहीं पता होता। ठीक है, तो बहुत जल्द वो वीडियो आपके इस चैनल पर मिल जाएगी, बस चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। जैसे रिजल्ट के थ्रू कोई सूचना मिलती है, रिजल्ट के बारे में आपको बता दें। देखिए, रिजल्ट के बारे में अगर बात करूं तो रिजल्ट फिलहाल अभी जो है कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिल पाई है। लगभग 4 नोटिस तो आउट हुई हैं। रिजल्ट के संबंधित तारीख भी आज की मिली थी, बाकी कल शाम को एक नोटिस आई थी, आपको मैंने कल दिखाया भी था। तो ये हमें भी अब बिलीव नहीं हो रहा है नोटिस के ऊपर कि 4 बार नोटिस आई लेकिन एक बार भी रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये आश्वासन जरूर मिला है कि रिजल्ट जो है आपको लगभग 5-6 दिन का वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि फीडिंग्स अभी बाकी है। ठीक है, बताया जा रहा है कुछ परसेंट स्टूडेंट्स का फीडिंग्स अभी बाकी है, इसलिए प्रोसेस लग रहा था। लेकिन अभी भी आप लोगों को, अब वो पहले भी बहाना कर रहे थे कि एरर हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो ऐसी तरह तरह की चीजें बताई जा रही है। अब इसका उनका जो डिपार्टमेंट के विभागीय जो एम्प्लॉय है उनको कहने का क्या मतलब है, अब अंदर की बातें उनकी क्या है वो समझ सकते हैं, बाकी जो हमें बताया जाता है वही हम आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक चैनल से ज्वाइन रहेंगे।